गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये व्लॉग कहीं भी मैं घूमने फिरने नहीं आया हूँ। वैसे व्लॉग जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहीं पर घूमने आया हूँ, लेकिन ये जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मैं आया और यहाँ पर 2 बार 2 अलग अलग स्टेट में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब उस परेशानी के लिए मैं गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को दोष नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हमने भी प्री इंक्वायरी नहीं की कि हमें पता हो कि वहाँ पर जाने से पहले हमें क्या-क्या चाहिए। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या-क्या तैयारी करके आनी है वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आप ये व्लॉग देखो और आप या आपका कोई भी जानने वाला नॉर्थ ईस्ट में आने वाला है तो उसको भी दिखाओ, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ, हमें जाने से पहले क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब प्रिपरेशन का मतलब नॉर्थ ईस्ट ऐसा नहीं है कि कोई विदेश है, अपना इंडिया ही है। बट यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई हैं। एक एरा हो गया है कोविड से पहले, एक एरा हो गया है कोविड के बाद। तो कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है नॉर्थ ईस्ट आने से पहले। सबसे पहले तो अगर आप कामाख्या या असम के किसी भी स्टेशन पर उतर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, तो स्टेशन से बाहर आने से पहले ही आपको रोक लिया जाएगा। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास फाइनल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट शो द ऑफिसर एंड आप वहाँ से जा सकते हैं। शो टू द ऑफिसर एंड आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल डोज़ है, यू आर पार्शियली वैक्सीनेटेड, तो आपको वहाँ पर आरटी-पीसीआर का टेस्ट ऑन स्पॉट कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेढ़ 2 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर भीड़ कितनी है। ठीक है? तो ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास आईडी होनी चाहिए, कोई भी आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। पेन नहीं चलता है, क्योंकि पेन जो है वो आईडी कार्ड में नहीं गिना जाता, उसमें आपका एड्रेस वगैरह नहीं होता है। तो आधार या ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसके आगे तो फिर सभी चीज़ें फ़ेल हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई असम के लिए। लेकिन आप अगर असम से भी आगे जा रहे हो, एक दूसरा स्टेट मेघालय, जैसे हम मेघालय में एंटर कर रहे थे, वहाँ पे रात के समय में एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? हमें नहीं पता था, अगेन जैसे असम में नहीं पता था। जैसे ही आप मेघालय में एंटर करेंगे बाय रोड आपको रोक लिया जाएगा बॉर्डर पर ही, और वहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपके पास अगर ई इनवाइट है तो ही आप जा सकते हैं मेघालय में, नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पास है, आपको इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आप व्लॉग यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ई इनवाइट के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं उनका फ़ोटो होना चाहिए। आप अपलोड कर सकते हो, ऑन स्पॉट कैप्चर कर सकते हो कैमरे से। आपके पास आईडी यानी कि आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट और बैक का फ़ोटो होना चाहिए। वो भी आप अपलोड कर सकते हो या कैप्चर कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन हैं। तो जितने भी मेंबर जा रहे हैं उनकी ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये सब कर भी लेते हैं तो एक चीज़ आपसे पूछेगा कि आप अगर मेघालय में जा रहे हो तो कब तक रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे और कहाँ रुकोगे। उसमें 3 या 2 ऑप्शन है शायद, कि अगर आप किसी गेस्ट हाउस में जा रहे हो तो उसका आपके पास बुकिंग होनी चाहिए, बुकिंग आईडी होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी है। अगर ऐसा भी हो सकता है आपका कोई रिलेटिव रहता हो तो उनके घर का एड्रेस अलोंग विथ फ़ोन नंबर आपको उसमें डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें भरनी है और उसके बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक बारकोड आ जाएगा। बारकोड के साथ आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। बारकोड जैसे ही आप ऑफ़िसर को दिखाओगे वो आपसे कहेगा जितने भी मेंबर हैं उन सब की आप वैक्सीनेशन जो सर्टिफ़िकेट है फाइनल वाला वो सबमिट कीजिए। आरटी-पीसीआर अगर आपके पास है तो भी चल जाएगा, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपको वो पास दे देंगे, इनवाइट दे देंगे, देन यू कैन एंटर इन मेघालय। तो ये 2 स्टेट में मैंने एंटर किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे के स्टेट में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ भी जाने से पहले आप पहले थोड़ा-सा रिसर्च कर लें कि वहाँ पर क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पर आने के लिए, क्या-क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो इन सारी चीज़ों का आने से पहले आप ध्यान रखिए। तो इतना ही मुझे इस ब्लॉग में बताना था, और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी आपको एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स और जितने भी मैं घूमता फिरता रहता हूँ ट्रैवल व्लॉग्स वो आपको मिलते ही रहते हैं, रेगुलर मिलते भी रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।